हेलो बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। ओम साई राम। गाय जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड आई थी भाभी, तो इष्टवृत्ति लेने के लिए। आज कीर्तन भी था सत्संग में, हम जा नहीं पाए, किसी काम से हमको कहीं जाना पड़ा। तो हमें क्या लाओ चलिए हम इष्टवृत्ति का पैसा दे दे। 2 महीने का गाय जा इकट्ठा देना 70 रुपये, ऐसे 35 रुपये पड़ता है, पर 2 महीने का इकट्ठे पैसा दे देंगे। देखिए मेरे हाथ में पैसे, इसको पहले टूटा करवा ले, तो बाद में हम दुकान में जाके टूटा करवाएंगे। और दुकानी के बगल में भाभी का मकान है, बंगाली है वो दिन में भी आई थी, तो उसमें भी टूटा नहीं था। तो उनसे हमने बोला था कि हम आएंगे तो मामा के मंदिर। खुश रहो बेटा। तो क्या कहते हैं, पैसा दे देंगे, पर हम मंदिर गए नहीं, तो इसीलिए गए। अच्छा नहीं लगता, इष्टवृत्ति का पैसा दे दे। गुरुजी का पहले पैसा निकाल कर रख देना चाहिए, हमसे गलती हो गई इसीलिए गए। ले जाइए, पहले टूटा करवाएंगे, टूटा करवाने के बाद तब उसके घर जाएंगे पैसे देने के लिए। ये 500 रुपया है, तो इसीलिए गैस 500 नहीं देना, 70 रुपया देना है गैस। मेरे ब्लॉग में बनी रहिए गाइस। मैं यहाँ आई थी टूटा लेने के लिए। मैं भाभी जी की दुकान में आई थी, इनके यहाँ मैक्सी बहुत अच्छा मिल रहा था, तो मैंने कॉटन के मैक्सी ली। जिसको आना है, माँ शारदा वाले के बगल में इनकी दुकान है। इनके यहाँ बहुत प्योर कॉटन की मैक्सी भी है, लोवर टी शर्ट भी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनके यहाँ क्या क्या मिलता है गाइस। तो आप जो पनकी में है उसको ज़रूर यहाँ आइएगा, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इनके यहाँ मुझे ये कॉटन की मैक्सी बहुत सही रेट में मिलती गए। तो शहर में जाइए, जानते 400-500 से कम नहीं मिलती है मैक्सी, जो हकीकत बता रहे। पर भाभी जी ने मुझे बहुत सही, तब भी मैंने 10-20 रुपया कम करवा लिया। भाभी जी से हंस रही भाभी जी। तो मैंने कहा चलते हैं गाइस, ले लेते हैं। मेरे पास मैक्सी भी नहीं थे मैक्सी, पर हमने चलो एक को ले लेते हैं। एक बार और आए थे इनकी दुकान में, तो नहीं ले पाए किसी कारण से, इसीलिए गाइस मेरे ब्लॉग में बनी रही है। इनका दुकान है, देखिए बच्चों को भी कपड़े यहाँ मिलते हैं। यहाँ देखिए मैक्सी है, और इनके सब लेडीज सामान मिलता है आपको, लोवर टी शर्ट। इनके यहाँ मतलब लेडीज सामान में पैंटी ब्रा भी मिल जाती है। देखिए गाइस, इनका दुकान खोले 1 साल हो गया है भाभी जी का। हमको पता है, भाभी जी को पता है ना हो, मुझे ज़रूर पता है, क्योंकि मैं एक बार विजिट कर चुकी हूँ इनकी दुकान में आकर गाइस। इसीलिए देखिए गाइस, ये टी शर्ट भी है, बहुत अच्छा कपड़ा इसका, बहुत अच्छा टी शर्ट का। जिसको लेना है गाइस आ जाइएगा। हाँ, मेरे ब्लॉग में बनी रहिए गाइस। शाम के समय में मटर सोयाबीन आलू डाल कर मैं पुलाव बना रही थी। मैंने हरा मिर्चा प्याज काट दी, इधर मेरे चावल भिगो दिए, इधर मेरे आलू थोड़ा सा काटा था तो मैं इसे भिगोई। इधर मेरा सोयाबीन फ्राई हो रहा है, एक तरफ पानी गर्म हो रहा है गाइस। मैं इसी तरह बनाती हूँ। मटर होता तो और मज़ा आ जाता, और रायता बन जाएगा गाइस। मेरे ब्लॉग में बने रहिए गाइस। मैं अपनी सहेली घर गई थी, मैं वहाँ सूट नहीं पाई। मैंने फिर जाकर टूटा करवा कर, फिर एक मैक्सी लेकर, टूटे नहीं मिले थे गाइस, तो फिर मैं उनको इष्टवृत्ति का पैसा दिया है, 70 रुपये दिए हैं गाइस। 2 महीने का इकट्ठे दे दिए हमने, क्योंकि जब गुरु किया जाता है 1 रुपया से लेकर मंत्र पढ़ा जाता है गाइस। यहाँ का मतलब नियम है गुरु जी का कि 1 रुपया लेकर तब मंत्र पढ़ सकते हैं, तो वही उसी को बोलते हैं इष्टवृत्ति। तो मैं वही इष्टवृत्ति का आज 20 तारीख था, तो मैंने कहा चलो आज पैसा दे देते हैं। वो मेरे घर आए थे तो हम मिले नहीं थे, तो हमको ये बताया, तो हम क्या है उनको पैसा देकर आए। तो कहते बबीता हर 20 तारीख को तुम इष्टवृत्ति का पैसा टाइम से पहुंचा देंगे। ठीक है गाइस, तो आप लोग को ये बताना भूल गए थे गाइस। मेरे ब्लॉग में बने रहिए। देखिए खिली मेरी पुलाव बनी है, ये थोड़ी सी रायता बच गया। हम लोग खा ही रहे थे तो मैं शूट करना भूल गई। कैसा बना आज? बढ़िया ना। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया तहरी गाइस, इनको मैं दे दूँ तहरी, बहुत टेस्टी बनी थी। ऐसे गर्म पानी डाल को बना था, ऐसा ही बन जाती है। बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस समय सवेरे के 7 बज रहे हैं। मैं गई थी थोड़ा टहल कर आई, मैंने थायराइड की दवा खा ली। अब मैं जा रही हूँ चाय अपने लिए एनर्जी बनाने के लिए। आप लोग समझ गए एनर्जी के मतलब चाय। अब मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। चाय पीने के बाद आप अब सारा काम करेंगे गाइस। और जानते हैं गाइस, पता नहीं क्यों कल ऐसे कोई बात हो रहा था, तो मेरी एक फ्रेंड करी, जब कहते क्या तुमको चाय पीना ज़रूरी होता है क्या? हम क्यों भैया, चाय तो पियेंगे, तब तक चाय नहीं पियेंगे तो मेरा कोई काम नहीं होगा। इसलिए गाइस तो हंसने लगी, कहीं बबीता जब तुम्हारा ब्लॉग देखती, जब तुम कहते चाय, हमने कहा भैया
मेरी एक चाय कहते हैं नहीं, चाय एक नशा होती, यही हाल मेरे साथ हो गया गाइज। जब तक हम चाय नहीं पिएंगे तो कोई काम नहीं होगा। इसलिए गाइज मैं जा रही किचन में और मैं जा रही चाय बनाने के लिए। गाइज मेरे ब्लॉग में बने रहिए आप। हेलो गाइज, ये बताइए आप लोग की तरफ गर्मी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। गाइज इतनी गर्मी पड़ रही है कि हम पसीना से बिल्कुल तर हो गए। अपना बाल मैंने ऐसे कर लिया है, बिल्कुल ये लग रहा है कि गाइज खाली कहीं निकले नहीं, खाली एक मैक्सी पहने। गाइस सही बात है, हम तो दिन में बिल्कुल निकलते नहीं हैं। आप ज़्यादा देखते हैं कि मेरा वीडियो दिन का रहता नहीं, इसलिए कि मैं दिन में निकलती नहीं। या शाम को निकलेंगे या हम सुबह निकल जाएंगे मॉर्निंग वॉक करने। गाइस इतनी गर्मी पड़े, इतनी चटक धूप, इतनी चटक धूप। कहते ना आदमी को कहीं से भी सुख नहीं है। पानी बरसा तो पानी से दिक्कत, गर्मी पड़ी तो गर्मी से दिक्कत, ठंडी भी पड़ती तो ठंडी। हमको तो ठंडी बहुत अच्छी लगती, जितनी भी ठंडी लगे कम से कम पहन ओढ़ कर आदमी रहता है। गर्मी में खाना बनाने हालत मेरी ख़राब हो गई। गाइस आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने इतनी ऊंचा बाल कर ले, मेरे बाल पर गिर रहे थे, इतनी मेरे पीछे इतने दाने पड़ गए। गाइस ये क्या बताए, बिल्कुल क्या आप विश्वास नहीं। किचन में घुसने बिल्कुल मन नहीं करता कि हम खाना बनाए, पर कहते हैं नहीं पेट के लिए खाना पड़ेगा, पति के लिए टाइम से देना पड़ेगा हमको खाना। आज खाना में बना रहे हैं घुइयाँ। राइस कुकर में मैंने अरबी उबाल रही हैं, मसाला साला मैंने सील में पीस लिया। मैं आज मैं रसेदार घुइयाँ की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये बोल रही थी कि घुइयाँ की सब्ज़ी बना दो तो घुइयाँ ख़राब हो जाएगी, यानी अरबी। यहाँ घुइयाँ भी बोलते हैं हम लोग की तरफ, तो अरबी बोलते हैं। गए सही कर गए। गुस्सा आ रही है मुझे, गर्मी देख के गुस्सा आ रही है मुझे। मेरी इतनी हालत जानती है, एक बार डस्टिंग कर रहे थे तो मेरी पसीना से तर रहे थे। हमने पंखा बंद कर दिया था कि डस्टिंग करेंगे तो मेरे मतलब मुंह पे नहीं आएगी धूल मिट्टी, तो मेरे पंखा बंद कर दिया था। गाइस बिल्कुल हम घबरा गए, तो मैं 1 मिनट के लिए बैठ गई कुर्सी में। हमने इनका फ़ोन आया कर आराम से काम करना, कोई जल्दी नहीं खाने का, बन जाएगा तो क्या कहते हैं हमको फ़ोन कर दो, हम आ जाएंगे। गाइस तब भी इतना धूप में आएंगे खाना लेने के लिए तो हमको भी तो दिक्कत होती है। आएंगे तो इनके लिए नींबू पानी बना कर रख देंगे, क्योंकि बहुत ही गर्मी है। गाइस इतनी हालत ख़राब हो गई है मेरी कि क्या ही बताए। गाइस हम बैठे हुए, हमने थोड़ी देर कुर्सी बैठ के काम कर रहे हैं। उस कमरे में जा रहे हैं तो उधर पंखा चला ले रहे हैं। अब उस कमरे के भी डस्टिंग होगी, इस कमरे के भी डस्टिंग। बस गाइस अब मुझे झाड़ू पोछा लगाना। मैं सोच रही हूँ पहले मैं इनके लिए खाना बना लूँ, रोटी बना लूँ, तो इसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी, फिर इनको फ़ोन करूँगी, फिर इनको बुलाएंगे, तभी अपने टाइम से खाना ले जाएंगे। इस समय 9 बजने में 20 मिनट बाकी, तो गाइस टाइम अभी है 9:30 बजे तो मेरा खाना बन जाएगा। रोटी सब्ज़ी बनाएंगे, दाल वाल नहीं बनाएंगे। और नाश्ते में हम दही रखा था, कल मैंने दही मंगाए थे तो दही रखा, तो अपने लिए 2 पराठा बना लेंगे। गाइस मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आप लोग को किचन है, मेरे किचन का क्या हाल है देखे। इधर मैंने क्या कहते हैं, इधर मैंने गाइस देखिए सरसों पीस के रख दिया है, सरसों लहसुन। और इधर मेरे क्या कहते हैं घुइयाँ उबल रही है। चेक करते हैं, गल गई है गाइस। अब मैं राइस कुकर में गाइस सही रहता है, कुकर में बनाओ तो तुरंत फट जाती है बिल्कुल, इसीलिए मुझे राइस कुकर बहुत सही लगता है गाइस। अब मैं इसको निकाल कर बनाएंगे गाइस, मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अपने नाश्ते में मैं लिए घुइयाँ की सब्ज़ी, अरबी की दही, पराठा, चाय। अब 11 बज रहा, मेरा नाश्ता खाना 1 हो गया गाइस। क्या करें, टाइम लग जाता है काम करते करते गाइस, इसीलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। गाइस मेरा खाना पीना और क्या कहते हैं नाश्ता 1 हो जाता है, काम करते करते 11 बज गया। हमको बाल धोना था। आज मैंने जो नया मैक्सी लाया था उसको पहना तो बहुत लंबा था, तो मैं उसको सिलवाऊंगी, क्योंकि मैं कल खरीद के लाई थी तो मैं धो दी थी। तो मैं सोचे बहुत इतनी गर्मी पड़ी है गैस कि मेरी कोई हिम्मत नहीं है कि मैं कोई सूट डालो। अब कोई मुझे कहे कि तुम चलो मेरे साथ घूमने, हम बिल्कुल नहीं जा सकते। का इतनी गर्मी, इतनी धूप मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। एक तो मेरे पीछे पूरी दाने निकल आए, उससे और पसीना जब गिरता तो और छरछराता है, जैसे नमक का पानी नहीं होता पसीना का, वही हाल हो गया है। तो अभी काम करते करते इसके बाद हम के चलो नाश्ता भी हो जाएगा, खाना भी हो जाएगा। अभी 11 बज रहा, तो भैया भूख लगी तो हल्का फुल्का खा लेंगी, तो 3-4 बजे
ऐसे तो भूख नहीं लगेगी गैस, क्योंकि अब मेरा खाना पीना एक हो जाएगा। गैस मेरे ब्लॉग में बने रहिए। गैस मेरा नाश्ता पानी हो गया, खाना हो गया। आज मैंने सर से बाल धोया था गैस ऐसा लग रहा है कि यहाँ छोड़ के चले जाए हम, बहुत दूर चले जाए ठंडी एरिया में। 6 महीना काठमांडू रहे, 6 महीना कानपुर रहे गाइस, क्योंकि गाइस इतनी गर्मी है कि क्या बताएं। मैं तो बहुत परेशान हो गई गर्मी से, मुझे कोई चीज़ करने का मन ही नहीं लगता। कोई यानी हमको और सब काम करवाए, किचन का काम करने बिल्कुल मन नहीं लगता। ऐसी बात नहीं गाइस, मैं खाना आना हमको बहुत शौक भी है खाना बनाने के लिए, और मेरे पति को मेरा हाथ के खाना बहुत पसंद है गाइस, इसीलिए। और क्या करते हैं, कल मेरे भैया आने वाले हैं मेरे घर, बहुत सारा सामान गिफ्ट लेकर आएंगे, बहुत सारा सामान लेकर आएंगे गाइस। तो फिर क्या करते हैं, कोशिश करेंगे आपको से मिलाने के लिए। वो बहुत शर्माते हैं कैमरा के सामने, आते नहीं, शाई नेचर के हैं, तो इसीलिए गाइस कोशिश करेंगे आप लोग मिलाने के लिए। पर क्या करें गाइस, ये लगता है गर्मी में चली जाए नेपाल काठमांडू, क्योंकि वहाँ पर का मौसम बहुत अच्छा होता है। क्योंकि पिछली गर्मी में हम गाइस वहीं थे, काठमांडू थे, मेरे बहू को बेटा हुआ था, तो हम उस समय हम ब्लॉग नहीं बनाते थे, तो इतना अच्छा लगता था मुझे, ठंडा ठंडा वहाँ पर, पसीना नहीं आते थे, जो भी कपड़ा पहन सकते थे वहाँ पर, इतना बढ़िया लगता था। और आज मैं क्या कहते हैं, अपने बहू बेटों को भी बहुत याद कर रही है। हमने कहते काश, ऐसी बात नहीं, हम जा भी सकते हैं, बुलाते हैं, पर इनको भी तो गाइस, इनको छोड़कर हम कहीं जा भी नहीं सकते ना, इनकी ऑफिस रहती है। तो कहने का आज इनसे हम कह भी रहते, हम तो छोड़ छाड़ के हम जा रहे काठमांडू रहने के लिए। हंस रहे थे, कह रहे थे तुम्हें कितनी गर्मी लगती है। और गाइस बहुत गर्मी लगती है हमें, इतनी गर्मी लगती है, लगता है कहाँ चले जाए हम गर्मी छोड़कर। ये हमसे कहने लगे तुमको जाना तो जाओ, तुम्हें रोके हैं क्या कि मत जाओ। कभी मैंने मना ही नहीं किया है, अब तुम ही नहीं जाना चाहती हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। गए तो हमने कहा ठीक है, हम काठमांडू चले जाते हैं घूमने के लिए, वहीं रहेंगे जाके अपने बहू बेटे के पास। मेरे ब्लॉग में बने रहिए गाइस। मेरे वीडियो का एंडिंग नहीं की, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो का एंडिंग कर देती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कीजिएगा गाइज। मैंने इतनी अच्छी अच्छी रील्स बनाई है, आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बबीता सिराना के नाम से गाइज। बाय बाय, ओम साई राम।